नमस्कार दोस्तों, जय चित्रगुप्त भगवान की। आज हम बताएंगे कैथी लिपि में लिखे जाने वाली भाषाएं और इसकी पहुंच। कैथी लिपि में बताया गया है कि बिहार में कैथी का इस्तेमाल पहले मगही, भोजपुरी, बज्जिका, अंगिका, मैथिली जैसी भाषाओं के लिए किया जाता था। उत्तर प्रदेश में अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली जैसे भाषाओं के लिए कैथी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। लिपि का प्रयोग उर्दू के लिए भी किया जाता था। मध्य प्रदेश के जिलों में कैथी का प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। 1904 में जॉर्ज अब्राहम पियर्सन के भाषा संरक्षण पर पाया गया कि अवधी, जिसे मूल रूप से उत्तर प्रदेश की भाषा माना जाता था, मध्य प्रदेश और बिहार, नेपाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती थी। शुरुआत में अवधी कैथी और देवनागरी दोनों में लिखी जाती थी, लेकिन 20वीं सदी तक आते आते यह ज्यादातर देवनागरी लिपि में लिखे जाने लगी। इसको यह कहना कि कैथी लिपि सिर्फ बिहार की ही लिपि थी, कहना जो है सो इसकी पहुंच को कम आंकना होगा। यह व्यापक रूप था कैथी लिपि का प्रयोग, और बिहार, नेपाल, झारखंड के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, नेपाल के तराई क्षेत्र, और यहाँ से जो गिरमिटिया लोग दूसरे देश में गए, मॉरिशस, सुरीनाम वगैरह में, यह लिपि का विस्तृत होता रहा और यह लिपि जो है सो बृहद रूप से आगे बढ़ती रही। मगही, भोजपुरी और मैथिली जैसा भाषाओं लंबे समय तक कैथी लिपि लिखी जाती थी। हालांकि ये भाषाएं देवनागरी और मिथिलाक्षर में भी लिखी जाती थी। फिर भी कैथी आम लोगों से ज्यादा लोकप्रिय थी। कैथी में लिखे कई पुराने लोकगीत आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश में दादी नानी के पुराने बक्सों में पाए जा सकते हैं। 20वीं सदी में कैथी को सरकारी दस्तावेजों से हटा दिया गया और लिपि धीरे धीरे इतिहास में लुप्त हो गई। चाहे वह मगही हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, सुरजापुरी हो, अंगिका हो, बज्जिका हो, नेपाली हो, या यूपी में खड़ी बोली हो, ब्रजभाषा हो, यह सभी भाषाएं कैथी लिपि में लिखी गई थी। कैथी आपकी रगों में बसती थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर नेपाल के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के मालदा क्षेत्र, पूरे झारखंड और उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर गोरखपुर, गाजीपुर तक कैथी लिपि पिछले हजारों वर्ष इस क्षेत्र में मौजूद है। इसलिए आप लोगों से आग्रह